भक्ति करिए, संगीत करिए, सत्संग करिए, संतों की शरण में जाइए। गीता में 3 मार्ग मुख्य बताए गए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म तो करना पड़ेगा, सन्यासी बन गया फिर भी करना पड़ेगा, राम जी का नाम तो लेगा भाई, तभी तो कल्याण होगा। बिना कर्म के तो प्राप्ति ही संभव नहीं है। तो कर्म कैसा करें? ये जो नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाएं हैं, ये जो कोरा घड़ा है, इनको आपको कंचन का पात्र बनाना है। अरे शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही घटता है, यदि दूसरे पात्र में उसको डालोगे तो उस पात्र को फाड़ करके शेरनी का दूध बाहर आ जाएगा। सनातन हिंदू धर्म की शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको पचाने के लिए इन बच्चों को सोने का घड़ा, सोने का पात्र आपको बनाना पड़ेगा, तब राष्ट्र बचेगा, तब धर्म बचेगा। और इसके लिए आज आप अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। अरे करिए नौकरी। मैं देखता हूं समाज में 90% लोगों की धारणा हो गई है कि पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, सरकार की नौकरी लगनी है बस। क्या है नौकरी? आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, रिजाइन इन 2011 सेकंड ग्रेड संस्कृत टीचर पोस्ट फॉर राजस्थान गवर्नमेंट। क्या है नौकरी में? आज ईश्वर की नौकरी कर रहे हैं और इस नौकरी में आनंद आ रहा है। ये नौकरी करिए। अरे गुलामी करनी है तो परमात्मा की करिए, और उस गुलामी को करने उन विधर्मी दुष्ट आतताई ताकतों को जवाब दीजिए जो समय समय पर 725 से मीर कासिम के रूप में भारत में आई, 1000वीं और 11वीं सदी में मोहम्मद गोरी और गजनवी के रूप में आई, 13वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी जैसे सरदारों के रूप में आई। आज भी भारत में भारत सरकार का आंकड़ा है 17 लाख हिंदुओं की बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके वो विवाह करके या तो आधी सूटकेसों में बंद करते हैं या मार दी जाती है या मजबूरन उनको गौ खा करके खान बनना पड़ता है। क्या आप ये चाहते हैं ऐसा हो? ये समझने की आवश्यकता है। उनको टिट फॉर ट्रेड, उनको उनकी भाषा में आज जवाब देने की आवश्यकता है। यदि वो धर्म को, हमारी मातृशक्ति को लव जिहाद में भूमि जिहाद करेंगे और वो पंचर निकालने वाला अब्दुल अनपढ़ अंगूठा छाप शाम को जींस पहन करके इत्र लगा करके यदि हमारी मातृशक्ति बच्चियों को लव जिहाद में फंसाता है तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो मातृशक्ति आप हो। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि कौन मेरा है, कौन पराया है। इसके लिए संस्कार आवश्यक है, सनातन धर्म की शिक्षा। अरे मूल्यों को समझिए उस शिक्षा को। 64 दिन में महर्षि शांतिपुरी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण 64 कलाएं सीखते हैं, ये धर्म है। और उसी नाना के वंश में जन्मा कंस दुष्ट और अधर्म के कारण अपने राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए अपने पिता को पकड़ करके कारागार में डाल देता है और राजा बन जाता है मथुरा का। और उसी कालखंड में जो देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में 8वीं संतान उत्पन्न होती है, भगवान की कृपा और अपनी शक्ति से वहां से निकलती है, नंद बाबा के वहां जाकर के पलती है, ज्ञान और सनातन के मूल्यों की शिक्षा लेती है। जब वो बलवान होती है, मथुरा में आकर के उसी कंस का दमन करती है, नाना को छुड़ा करके पुनः राज सिंहासन पर बैठाती है। ये धर्म है और कंस का करते अधर्म है। न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म हर युग और कालखंड में रहा है। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए वो प्रभु नरसिंह के रूप में आते हैं, त्रेता में राम के रूप में आते हैं, कलयुग में कृष्ण के रूप में आते हैं, द्वापर में कृष्ण के रूप में आते हैं, और इस कलयुग में जो यहाँ आपको चित्र दिखता है छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के रूप में, महाराणा प्रताप के रूप में, और बुंदेलो हरबोलो की हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली, ऐसी झांसी की रानी के रूप में प्रकट होती है। आपको वीर शिवा महाराणा प्रताप
बनने की आवश्यकता है। इसलिए कान खोल करके सुन ले, आज से संकल्प करना है कि हम प्रत्येक हिंदू जो यहाँ बैठे हैं अपने घर में तलवार रखेंगे, मां शक्ति की उपासना करेंगे और आप संपर्क करेंगे। नंबर ले लीजिएगा, 2022 से खड़ग शक्ति दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है अपना ओमकार सनातन वेद शक्तिपीठ के माध्यम से। वो खड़ग शक्ति दीक्षा आपके विजय कोचर ने भी मेरे से लिए तलवार भेंट लेके 12,795 तलवार कल तक बट गई है। पिछली सरकार ने क्या मुकदमे किए मानपुरा और कोडरा के दंगों में, वो सरकारें भी चली गई, सरकारें भी हिंदुत्व और सनातन की आ गई। हम तो नहीं रुकेंगे, ये शरीर है, नाश पाना है, जाना है। ये धर्म और राष्ट्र के लिए यदि न्योछावर हो जाए तो हम उसे हर चीज को स्वीकार करेंगे और न्योछावर करेंगे। इन चीजों को आपको समझना है। पढ़ाई अपने अभी मोबाइल का, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक नाटक कर रहे थे, अरे अपने बच्चों को मोबाइल देना है, यूट्यूब दिखाना है तो बंद करिए उस यूट्यूब पे डब्लू बबलू भीमा और सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल, उनका तो नाम ही नाटक है। और नाटक देखो तो क्या, तो भैया नाटक करोगे और नाटक करोगे तो घर टूटेंगे, रिश्ते टूटेंगे, पत्नियां रोटी डालनी भी बंद कर देगी, फलके बनाने भी बंद कर देगी। ये स्थितियां हैं परिवारों की। कितना अच्छा कुटुंब प्रबोधन का काम कर रहे हैं संघ के माध्यम से। आपको दिखाना है तो मोबाइल पर महाभारत दिखाइए, रामायण दिखाइए, हनुमान जी का चरित्र दिखाइए, वीर शिवा महाराणा प्रताप वहां पर दिखाइए। अच्छे संस्कारों की शिक्षा मोबाइल के माध्यम से दीजिए, तब भारत बचने वाला है और वो आपकी सेवा करने वाले हैं। संस्कारों के साथ आचार्य देवो भवे, मातृ देवो भवे, पितृ देवो भवे का भाव बच्चों में जागृत होगा और वो धर्महित और राष्ट्रहित कर पाएंगे। इसलिए आप दोनों हाथ खड़े करके संकल्प करेंगे, उसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोनों हाथ खड़े करेंगे, बोलेंगे आज। ये आवाज तो बीकानेर की नहीं हो सकती। बोलेंगे आज हम सब संकल्प करते हैं कि हम हमारे बच्चों को गीता, रामायण, भागवत, महाभारत का पाठ पढ़ाएंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागृत करेंगे। रोजाना योग, प्राणायाम, व्यायाम के माध्यम से शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत करेंगे और अपने घरों में तलवार, पर्ची, बाधा, परशु रखेंगे और हम राष्ट्रहित और धर्महित के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहेंगे और जाति पाति में नहीं बटेंगे। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक रहेंगे तभी तो सिर्फ